Audio Jungle. बिहार के सभी नियमित नियोजित बीपीएससी से नवनियुक्त सभी शिक्षक अध्यापक भाइयों बहनों को सादर नमस्कार। साथियों, साथ ही बिहार के तमाम बुद्धिजीवी शिक्षा प्रेमियों और जिंदा व्यक्तियों को भी सादर हार्दिक नमस्कार। जिंदा व्यक्ति इसलिए कह रहा हूं कि आज बिहार में जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था चल रही है उससे ऐसा लग रहा है कोई आवाज़ नहीं उठ रही है। ऐसा लग रहा है कि बिहार के जो इंसानियत है, जो संवेदनशीलता है, वो मर चुका है। भले ही वह जिंदा है लेकिन संवेदनशीलता उनमें समाप्त हो चुकी है। मैं सबसे पहले बिहार में इतनी बड़ी संख्या में 1,10,000 अध्यापकों की बहाली के लिए बिहार के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, उप मुख्यमंत्री और सबसे ज़्यादा SC/SK के पाठक सर को हार्दिक बधाई देता हूं, उनको साधुवाद देता हूं। लेकिन जो पोस्टिंग की प्रक्रिया है, महिला शिक्षकों को, विकलांग शिक्षकों को, कुमारी लड़कियों को 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर पोस्टिंग हो रहा है। वो अभी शहर से नहीं बल्कि रोड से, जहां टेम्पू अंतिम जाती है वहां से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर पैदल जाना पड़ रहा है, ऊँख के रास्ते, रहरी के रास्ते। यह पोस्टिंग की प्रक्रिया से निश्चित रूप से शिक्षा व्यवस्था पर असर पड़ेगा। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि जब तक उनको विद्यालय कैंपस में आवास की व्यवस्था उपलब्ध नहीं कराई जाती है तब तक उनकी ऐच्छिक स्थानांतरण हो और उनके रोड किनारे के विद्यालय में उनकी पोस्टिंग की जाए। नहीं तो मोटरसाइकिल पंक्चर तो नहीं होगा लेकिन मोटरसाइकिल एक्सीडेंट जरूर होगा और रोज होगा और सैकड़ों की संख्या में होगा। पिछली बार जब बहाली निकली थी तो 6 से 8 में बहाली नहीं निकली थी। सरकार द्वारा कहा गया था कि यह सीट, आधी सीट भरा जाएगा प्रमोशन से और आधी पर बहाली होगी, लेकिन आधे सीट पर प्रमोशन हुआ नहीं और वह बहाली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह 2012 नियमावली 2020 नियमावली का घोर उल्लंघन है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि पहले 6 से 8 में प्रमोशन दिया जाए 1 से 5 के शिक्षकों को, फिर 6 से 8 में उनकी बहाली की जाए। साथ ही जो शिक्षा व्यवस्था पर लगातार चल रहा है, जो पूर्व से बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी के दर्जा देने के लिए कभी मुख्यमंत्री कहते हैं मामूली परीक्षा लेंगे, तो कभी पदाधिकारी कहते हैं जल्द करेंगे, लेकिन कोई प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ रही है, जिससे सरकार में निराशा एवं कुंठा का भाव होते जा रहा है। इसको दूर करने के लिए अविलंब सरकार पूर्व से सभी नियोजित शिक्षकों को तुरंत जल्द से जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दे और जो जहाँ है शिक्षक, जो पूर्व बहाल शिक्षक, नियोजित शिक्षक जो अभी बीपीएससी पास करके बहाल हुए हैं, वो जिस विद्यालय में हैं उन्हें वहीं पर उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए, उनको इधर उधर नहीं किया जाए, तभी शिक्षा व्यवस्था गंगा। इन तमाम बातों पर और सबसे मुख्य बात जो है वो है बच्चों के शिक्षा में विकास के लिए उनको समय पर पुस्तक उपलब्ध कराया जाए, बच्चों के संख्या के अनुपात में भवन बनवाया जाए। इन तमाम चीज़ों पर बात विचार के लिए बिहार के सभी नियोजित नियमित शिक्षकों के जो संगठन हैं उनके नेतृत्वकर्ताओं से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप आगे आए, आप अपनी रणनीति बनाएं और हम लोग साथ मिलकर के लड़े, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, अब बिन कुछ किए हुए जय जयकार नहीं होती। इसलिए बिहार के जो नवनियुक्त शिक्षक हैं, जो पूर्व के शिक्षक हैं, वो कराह रहे हैं। आज शिक्षा व्यवस्था बिहार की कराह रही है, इसलिए आप लोग आगे आइए। और 3 दिसंबर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्म जयंती पर आप लोग से आग्रह है कि हम स्थान की तुरंत घोषणा करेंगे, आप लोग को बताएंगे, फोन पर भी बात होगी। पटना में निश्चित रूप से एक साथ बैठे और हम लोग एक ठोस रणनीति बनाएं कि कैसे शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है वो शोषण दूर हो, कैसे शिक्षा में विकास हो। संघ संगठन का काम सिर्फ आज जो संघ संगठन पर रोक लगाया जा रहा है, संघ संगठन सिर्फ शिक्षकों कोई भेड़ा नहीं है जो सरकार से लड़ने के लिए बनता है या शिक्षा में विकास के लिए बना है या शिक्षकों के मान सम्मान के लिए बना है, या सरकार जो रणनीति बनाती है उसको धरातल पर लागू करने का काम शिक्षक संघ करता है। इसलिए अब तमाम लोगों से करबद्ध आग्रह है कि 3 दिसंबर को पटना में सभी भाई पहुंचे और हम लोग बैठ करके शिक्षकों के मान सम्मान के लिए, छात्रों छात्राओं के कल्याण के लिए और शिक्षा के विकास के लिए एक ठोस रणनीति बनाएं। आपका केशव कुमार, प्रदेश अध्यक्ष शिक्षक संघ बिहार, सादर नमस्कार।